डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ए इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, अ रे इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन द फेस ए बी वुड गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द फेस ए सी ऑफ द प्रिज्म प्रोवाइडेड। चार चॉइस रखी है। अच्छा, ये ए फेस ए बी फेस है और ये ए सी फेस है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में ये चाहता है कि लाइट इस पर इंसिडेंट हो थीटा एंगल से और लाइट रेयर टू डेंसर जा रही थी टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। इस एंगल को हम R1 बोलते हैं और इस जगह पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये R2 बोलते हैं। और वो चाहता है कि लाइट ट्रांसमिट हो जाए, ऐसे चले जाए ट्रांसमिट होके। ठीक है, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू हमसे पूछा है कि कौन सी चॉइस होगी। तो इधर समझते हैं। देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये प्रिज्म बना लेता हूँ और एक पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल ले लिया मैंने, ये थीटा नॉट ले लेता हूँ। ठीक है, थीटा नॉट क्यों लिया समझ में आएगा। लाइट रेयर टू डेंसर जा रही तो टूवर्ड द नॉर्मल होगा, तो ये ऐसे टूवर्ड द नॉर्मल, इसको हम R1 बोल देंगे। यहाँ पे लाइट नॉर्मल ड्रॉ करें, ये N2 N है, ये R2। तो देखो फेस AC के लिए मैं पहले सिचुएशन ले लेता हूँ कि लाइट ऐसे जा रही है ना। रिफ्रेक्शन एंगल, इमर्जेंट एंगल जो है वो 90 डिग्री है। दैट मीन्स रिफ्रेक्शन एंगल 90 डिग्री। तो हमें याद होता है कि जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए और इसमें अगर इंसिडेंस एंगल जो है आपका ये क्रिटिकल एंगल हो तो रिफ्रेक्शन एंगल जो है 90 डिग्री होता है। तो मैंने ये वाला केस ले लिया है। ठीक है, क्यों लिया अभी समझ में आ जाएगा। तो ये वाला R2 के कुछ के बराबर ले लेता हूँ मैं C। तो R2 अगर C है तो एक फॉर्मूला हम और जानते हैं, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो A प्रिज्म एंगल हो गया और इस R1 R2 और A में ये रिलेशन होता है, ये हमें याद होता है, इज इक्वल टू R1 और C की वैल्यू R2 की वैल्यू C। तो यहाँ से R1 आ गया A माइनस के C। इस जगह पर हमने इस नेचुरल लगाया है। देखो यहाँ पे थीटा नॉट लिखा है, थीटा नहीं लिखा है ना। तो थीटा नॉट लिखा है तो इस जगह पर हम इस P पॉइंट पर इस नेचुरल लगाएं। तो इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 इंटू साइन थीटा नॉट इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्वेश्चन में म्यू दे रखा है, तो म्यू इंटू साइन R1 और R1 की वैल्यू है A माइनस के C। तो साइन थीटा नॉट इक्वल टू म्यू साइन A माइनस के C। तो यहाँ से थीटा नॉट निकालूं तो साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस के C। अच्छा, जो क्रिटिकल एंगल है C, इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, एक ये भी याद होना चाहिए, साइन C। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन C इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ये भी पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज़्यादा होता है रेयर मीडियम से। ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, वैसे इस जगह पर आप ये नेचुरल लगाओगे ना, इसका ND मान लो और इसका आपका NR रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस वाले पॉइंट पे नेचुरल लगाओ तो यही आ जाएगा बेटा आपका। ठीक है, इस जगह पे नेचुरल लगाओगे इस वाले पॉइंट पर तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ इसमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो अगर मैं इसका क्रिटिकल एंगल लिखूँ तो साइन C, तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है तो 1 लिख लिया NR की जगह पे, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो म्यू लिख लिया। तो C इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस C की जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू और ये ब्रैकेट पर। लेकिन ये तो थीटा नॉट निकला, जानते हो ये वो एंगल है जिसके लिए यहाँ पर रिफ्रेक्शन एंगल, इमर्जेंट एंगल 90 डिग्री हो। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे R2 C के बराबर है। अगर R2 C से बड़ा हो जाए, अगर इस एंगल को मैं बढ़ा दूँ, इंक्रीज कर दूँ, तो मैं R2 बढ़ाऊँगा। अगर मैं R2 बढ़ाऊँगा तो R2 जैसे ही बढ़ाऊँगा तो अभी तो R2 C के बराबर है, लेकिन R2 को अगर इंक्रीज करूँगा तो R2 C से बड़ा हो जाएगा और जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो TIR होगा। लेकिन मैं TIR तो नहीं चाहता, तो मैं R2 को इंक्रीज नहीं करूँगा। तो मेरे को क्या करना चाहिए, R2 लेस देन C। अगर R2 की वैल्यू ये वाला एंगल C से कम है तो C से कम है
तो लाइट इमर्जेंट हो जाएगी बेटा। इस वाले केस में इस ए R2C से अगर कम होगा तो लाइट ऐसे जाएगी, R2C के बराबर है तो ऐसे जा रही है, और ग्रेटर देन होता तो TIR हो जाता, अगर R2 ग्रेटर देन होता वापस सेम मीडियम में वापस आ जाता इस वाले केस में। लेकिन मेरे को तो ये कंडीशन चाहिए, तो R2 को कम करें C से या ज़्यादा करें, तो इसमें तो C के बराबर है, तो कम करें या ज़्यादा, तो R2 को कम करना चाहिए। R2 को कम करेंगे तो सोचो इस वाले फॉर्मूले से R1 प्लस R2, तो यहाँ से R1 इज इक्वल टू A माइनस R2। अगर इसको डिक्रीज करोगे, इसके कम करोगे, तो R1 क्या होगा, तो R2 घटने का मतलब है R2 कम कर रहे हैं तो R1 बढ़ेगा, तो R1 बढ़ेगा। और R1 अगर बढ़ रहा है तो सोचो इस जगह पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता, जो कि मैंने लगाया है ये रहा, अगर हम इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाएं, ये रहा, तो इस R1 इंक्रीज हो रहा है तो थीटा भी इंक्रीज होना चाहिए, ये वाला एंगल बढ़ना चाहिए, तो ये थीटा इंक्रीज होना चाहिए। तो जानते हो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो ये जो थीटा है इस वाले केस में वो बढ़ना चाहिए, तो इस वाले से ज़्यादा होना चाहिए बेटा। अगर इतना है तो ये कंडीशन हो जाएगी। अगर इस एंगल को बढ़ा देंगे तो इसे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो R2C से कम होगा, C से कम होगा तो लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन थीटा नॉट। तो इस वाली कंडीशन में थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट की वैल्यू ये, तो साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/म्यू, ऐसे लिख सकते हो। ये इसका आंसर हो गया, इसीलिए इसका आंसर हो गया C। इसका आंसर C है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।